हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरावाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मार्केट में गिरना, उठना, गिरावट, तेज़ी, मंदी ये सब चलते रहेगा, समझे? ये सब चलते रहेगा। कभी गोल्ड भागेगा, कभी सिल्वर भागेगा, कभी निफ्टी भागेगा, कभी बैंक निफ्टी भागेगा और कभी सब साइडवेज हो जाएगा। तो यही सब मार्केट का है। मोटे तौर से देखिए हाँ, तत्काल समय में तकलीफ होता है। गिरेगा तो लगेगा ओह! गिर गया। अब बढ़ेगा तो मन खुश हो जाएगा, है ना? फिर तो मतलब जैसे बढ़ गया तो फिर भांगड़ा करेगा, गिर गया तो फिर रफ़ी साहब का गाना याद आएगा, ठीक है। नहीं तो अल्ताफ राजा का गाना नहीं था कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओ, यही सब गाना याद आएगा। तो इस सेंटीमेंट से अपने आप को निकालने का काम ही हम करते हैं, है ना? ये सब चलते रहेगा। देखिएगा तो सब दिखेगा, नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। आखिर आज आप देखिए मतलब निफ्टी गिर गया, एगो बात हम बोल रहे हैं, निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया, निफ्टी ये हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, एगो बात बोल रहे हैं। तो निफ्टी गिर गया आज 0.17%। निफ्टी कितना गिरा आज? -0.17% निफ्टी गिरा है, ठीक है। हम कोई स्टॉक का बात नहीं कर रहे। हम भारत का ये जो मेन इंडाइसेस है, ये निफ्टी 50 आज गिरा 0.17, तारीख 3/12/2025। हाँ, काहे तो वीडियो 2 दिन बाद देखेगा आदमी और फिर बोलेगा कि है ना? हम लोग का पोर्टफोलियो कितना गिरा? देखिए 0.20% प्लस में। आप बोलिएगा जी हाँ, ये तो गिरा नहीं सर। हाँ, यही है प्लस। बहुत मार्केट ऊपर नीचे हुआ, बहुत वोलेटाइल हुआ, 0.20 प्लस कोई खराब प्लस नहीं होता है ना? बड़ा बढ़िया है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए, क्या दिक्कत है? आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो प्लस है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? निफ्टी तनिक गिर गया, हम लोग भी सेंटीमेंट में थोड़ा-सा हो जाते हैं कि हाँ, गिर गया, गिर गया, गिर गया। यही इंट्राडे में बैठ जाते हैं, तब तो बाप रे बाप दिमाग है। आज हम बैठे थे, आज हम थोड़ा-सा बैठे थे सिल्वर के लिए, मैं बोला यार सिल्वर ना बहुत उछल-कूद कर रहा है, चलो आज इंट्राडे में लपेटते हैं। अरे किसके बाप की, हुआ एक बार प्लस, तो हम बोले प्लस हो ही गया। तो जो इंट्राडे का नियम है, जब आपका प्लस हो जाता है, मान लीजिए आप किसी जगह बाई किए, एक्चुअली लिए थे हम पोजिशनल व्यू के लिए, क्योंकि स्विंग का पोजीशन है नहीं, यही व्यू से लिए। मान लीजिए आप इस लेवल में खरीदें और इतना ऊपर चला गया, है ना? अब वापस क्या है ना, वापस इतना ऊपर चला गया। अब आपको लगा कि ओ या तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो प्रॉफिट भी उतना दे नहीं रहा है, बुक काहे करें? या तो आप जहाँ खरीदे हैं उससे 5-10 पैसा ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि अगर ये ऊपर से जब नीचे आएगा ना तो तोड़ेगा तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ आएगा। तो हमने क्या किया, इसी जगह आराम से, हालांकि तोड़ के नीचे गया, फिर तोड़ के ऊपर आ गया। तो ये सब चलते रहता है ना? थोड़ा देर बैठे इंटरडे में, सर में दर्द होने लगा। हम बोले भाई तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, हटाओ काटो निकलो यहाँ से। बाकी जहाँ लिए थे वहां से तो ठीक ही रहा। अब हम लोग सिल्वर IETF खरीदे, समझे? कौन चीज खरीदे? सिल्वर IETF खरीदे थे कितना में? प्रूफ दिए हैं 178.10 में। भाई ये 9 का टारगेट लगाए थे, अफसोस रहा कि 9 तक गया नहीं, 89 तक गया, समझे? 78.89। हम बोले रे भाई, वो 70 पे 80-90 पे चल रहा था, तो मेरा मन किया कि इसको 50 पे स्टॉप लॉस लगा लें। फिर हम बोले कि चलो थोड़ा सा स्टॉप प्रॉफिट के तौर पे हम इतना सेल प्राइस पे लगा के छोड़ दिए, बस काम खत्म। ऊपर से नीचे आया, धड़ाम से काटा और अभी बंद हुआ 176.81 पे। तो बढ़िया ना रहा। और सिल्वर आज के टाइम में बहुत वोलेटाइल है। आज मार्केट में काहे कुछ नहीं हुआ, सारा पैसा आज सब मूवमेंट सिल्वर की तरफ, गोल्ड सिल्वर की तरफ दुनिया घुमा है। तो बाबा जी का ठल्लू, बचले कहाँ पैसा? जो बचेगा सब ही सिल्वर में कूदा पड़ा था, एकदम धोती उठा के कूद गया, बोलता ना आज तो सिल्वर रेल कर देंगे। हम बोले जाओ तुम लोग। तो ये सिस्टम होता है सब। चलिए ओवरऑल ठीक है, ये सब चलते रहेगा, मस्ती मजाक चलते रहता है ना? तो ये सब चलते रहता है। बाकी मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना? हम लोग ETF वाले हैं सर, कोई स्टॉक नहीं रखते हैं, कुछ नहीं रखते, सिंपल ETF के लोग आदमी हैं। हम बस ETF में पोजिशनल ट्रेड करते हैं। पोजिशनल समझ रहे ना, कि बना लिए, आज ना कल तो देना ही पड़ेगा, जब देगा तब हम ले लेंगे, एकदम सिंपल। एक टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट पे चलने के लिए तैयार होते हैं, उस टारगेट से नीचे आता है तो फिर उसको डिसिप्लिन से कवर करते हैं, बस इतना ही काम है और इसके अलावा कोई काम नहीं। ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा टेलीग्राम है। तो स्विंग वाला तो सब ज्वाइन करके रखिए, फ्री है टाटा वाले, और ये स्विंग है तो इसको भी ज्वाइन करिए। तो उसमें क्या है कि हम ड्यूरिंग मार्केट में आज जहाँ जहाँ प्रॉफिट बुक किए, जहाँ जहाँ कैश फ्री किए वो बताएं। और ये जीरोधा का मेरा लिंक है, तो हम भी ऑथराइज उसमें आते हैं, पार्टनर में आते हैं, तो आप मेरे माध्यम से इसको खोलिए, जिससे क्या है कि आप मेरे लिस्ट में शामिल रहिएगा। कभी कोई दिक्कत होता है तो हम आपके लिए बोल सकते हैं, अकेले आप कितना बोलिएगा, है ना? तो हम लोग भी आपके जो जेन्युइन चीज़, और मैंने मदद किया है लोगों का बिना कोई स्वार्थ, ये नहीं कि हम कोई पैसा मांगते हैं, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं। कोई दिक्कत होता है तो हम आपका मदद करते हैं। अब मदद का मतलब ये नहीं है कि सर बाई नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। तो इसका भी ध्यान रखिए। बाकी नंबर दे दिए, और ये अपना फेस पैक है, तो जिन भाइयों ने ऑर्डर नहीं किया तो इसको भी मंगवा लीजिए भाई। काहेला किसका इंतजार कर रहे हैं, एक बार ट्राई तो करिए, हैं? अरे कम से कम 2 पीस मंगाए के देखिए तो क्या चीज़ है। अगर खराब लगे तो भाई आप पैसा वापस ले लीजिए,
हमको भिजवा दीजिए, हम वापस कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस से देते हैं, फिर भी आप लोग सुस्ता के ले रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आपकी मर्जी है साहब। ठंडा का टाइम भी आ गया तो चेहरा थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। आप एक बार लगा के देखिए, भूल जाइएगा, बाकी सब एकदम नेचुरल है, कोनो इसमें विशेष नहीं है। आइए अब हम निफ्टी पे चर्चा करते हैं। तो निफ्टी का पीई थोड़ा बढ़ा हुआ है, अभी थोड़ा कम हुआ है ना, 1-2 दिन पहले। इधर अक्टूबर है और ये देखिए अक्टूबर है ना जी, इधर नवंबर का है, तो दिसंबर में कैसा चलेगा तो देखिए। अब आ जाते हैं एचडीएफसी बैंक और ये सब पे देख लेते हैं। आप बोलोगे सर इसको देख के क्या फायदा? पहला क्वेश्चन, सर इसको हम क्यों देखते हैं? देख के आखिर फायदा क्या है? सर हम इसको इसलिए देखते हैं ना, आपको फायदा चाहिए, एक दिन में फायदा चाहिए, इंस्टेंट फायदा चाहिए, तो ये आपके लिए नहीं है। आपको आने वाला समय के लिए व्यू के साथ बेनिफिट बनाना है, तो आपको इसको पूरे मंथ का एक बार नजर रखना है। उसके बावजूद भी ये 100% सही नहीं होता है, लेकिन आने वाला टाइम में सही होगा, इसका उम्मीद ये हमेशा बना के रखता है। ठीक है, इस चीज को समझ के चलिए। सपोज करिए कि यहाँ एचडीएफसी बैंक में पोजीशन 5% कम कर दिया, तो क्या गारंटी है कि बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा? मतलब नहीं है, मतलब नहीं है कि बढ़ेगा, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। अब इसमें कम कर दिया तो उसके बदले वो लाया किसको, तो वो चीज स्टॉक में भी बहुत इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको भी समझ के चलिए। बाकी इसमें हम लोग क्या होता है, सेक्टर को देखते हैं। अब निफ्टी में कोई सेक्टर का पोजीशन साफे कम कर दिया, फाइनेंस का मान लीजिए 30 था, अभी यहां से घटा के निफ्टी में फाइनेंस को सीधा 30 कर दिया, और हम फाइनेंस पे चढ़े हुए हैं पोजीशन लेके, तो हम पागल ना है? जब इंडेक्स पोजीशन कम कर दिया तो हम काहे वहां पोजीशन बना के रखे हैं? आप ही बोलिए। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो इसीलिए इनको देख के आपको एक व्यू मिल जाता है कि पूरे महीना में कैसा रह सकता है। उसके बावजूद भी गिरता है, और गिरने के बाद इंडेक्स में फाइनेंस का पोजीशन अगर बढ़ता है या आईटी का पोजीशन बढ़ता है, तो आपको वहां और बुलिश होना है। क्यों? अरे इंडेक्स में जब पोजीशन बढ़ा रहा है तो हम काहे नहीं बढ़ाएं? ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये माइंड ब्लोइंग कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस कोई यूट्यूबर या कोई एनालिसिस करता है, कोई सेबी रजिस्टर नहीं दे रहा है, ये खुद निफ्टी दे रहा है, जो कि एनएससी पे लिस्ट है ना, इंडेक्स है, जो भारत का सबसे मजबूत इंडेक्स है ना। तो इसके माध्यम से हम लोग को मिल रहा है, और इसके माध्यम से हम लोग आज तक किए हैं, और हमने शुरू से बेनिफिट कमाया है। मतलब भारत सरकार दे रहा है एक तरफ से, समझिए, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम देखते क्यों है ना। क्वेश्चन बनता है ना हम देखे का है, यही कारण है देखने का। एचडीएफसी निफ्टी में ठीक है जी, 12.78 तो 12.88 एचडीएफसी का वेट ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 8.53, तो यहाँ 8.88 रिलायंस इंडस्ट्री का वेटेज बढ़ा है। आईसीआईसी बैंक का देखिए 8.14 से यहाँ भी बढ़ा है। भारतीय एयरटेल यहाँ भी बढ़ा है, सब बढ़लती में है भाई, सब बढ़ने में। इंफोसिस 4.53 यहाँ भी बढ़ा है। लार्सन एंड टूर्बो यहाँ इक्वल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ भी बढ़ा है। तो ये क्लियर है ना कि लार्ज कैप में पोजीशन बढ़ाया जा रहा है। आईटीसी देखिए, आईटीसी में पोजीशन कम हुआ है, मतलब एफएमसीजी में थोड़ा कम हुआ है। एक्सिस बैंक में देखिए पोजीशन यहाँ बढ़ाया है ना, और एमएनएम में बढ़ा के ऊपर लाया है। तो स्वाभाविक है कि नीचे अगर जाता है तो आपको ये जो स्टॉक है ये किस इंडेक्स से शामिल है, आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई, एक्सिस, ये सब बैंक निफ्टी में आते हैं। एसबीआई का बढ़ा है तो पीएसयू का अच्छा है, लेकिन आज तो पीएसयू गिरा है, तो और भी कई सेक्टर और भी कोई फैक्टर होंगे, है ना। तो ये चीज है, तो बैंक फाइनेंस का पोजीशन ज्यादा होता है, तो ये चीज समझ के चलिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और निफ्टी 50 का रिटर्न को आज तक कोई भी म्यूचुअल फंड बीट सालों भर नहीं किया है। 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा, जब 10 साल का खोल के देखिएगा ना, तो बस टाइम टाइम फीस हो जाएगा ना। तो बताइए कोई किया है तो, जिसने निफ्टी 50 का रिटर्न को बीट किया हो? कोई नहीं है, कोई एमएफ नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। बाकी आप समझदार लोग हैं, भारत के जागरूक नागरिक हैं, आप इस चीज को समझ के चल सकते हैं। अक्टूबर 25, नवंबर 25, फाइनेंस पोजीशन बढ़ा है, ऑयल एंड गैस पोजीशन बढ़ा है, आईटी पोजीशन बढ़ा है। तो आईटी आज देख रहे हैं खड़ा था, और बिल्कुल ऑटो में इक्वल है। वही तो मैं देखा, ऑटो में इक्वल है। 6.80 था तो 6.81 है। तो क्या ऑटो ने अभी तक का रिटर्न दे दिया है, तेजी बना दिया है ऑटो इंडेक्स ने? ये बड़ा मतलब आज वो चीज मेरे को समझ में आया। पोजीशन मात्र 0.01 क्यों बढ़ा? बढ़ना चाहिए यहाँ भी, कम से कम 1% नहीं बढ़ा, तो मतलब समझ में आ गया कि ऑटो का भी थोड़ा सा रफ्तार स्लो हुआ। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यहां भी पोजीशन घटा है। टेलीकम्युनिकेशन में पोजीशन हल्का बढ़ा है, छोटा सा ही है। हेल्थ केयर में पोजीशन हल्का बढ़ा है। कंस्ट्रक्शन में पोजीशन इक्वल है, कम हुआ है लेकिन इक्वल है। मेटल माइनिंग में पोजीशन घटा है, तो मेटल में आपको घटा है लार्ज कैप में, तो समझ लीजिए। कंज्यूमर सर्विस में पोजीशन घटा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में पोजीशन, कंज्यूमर सर्विस ये हो गया ना, हाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल में पोजीशन को बढ़ाया गया है, तो इसका भी ध्यान रखना है। पावर में पोजीशन को कम किया गया है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पोजीशन को घटा दिया गया है। सर्विस सेक्टर में
थोड़ा सा प्लस है और कैपिटल गुड्स में पोजीशन खटाक से कम किया गया है। तो ये भैया निफ्टी का आपके सामने पोजीशन है। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ आपको पोजीशन बनाना चाहिए और कहाँ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ के कौन चीज़ देखेंगे? तो आगे बढ़ के हम देखते हैं, रुकिए, अच्छा जी, ये 1 मिनट, ये मेरा निफ्टी का है, ठीक है, और ये कौन सा है? ये 500 का है। नेक्स्ट 50 वाला कहाँ गया? नेक्स्ट 50 वाला हमने इधर डाल दिया क्या? नहीं, नेक्स्ट 50 वाला तो बनाए थे। अच्छा, फोटो लेना भूल गए क्या? मे बी, 1 मिनट, लगता है फोटो क्लिक करना भूल गए, कोई बात नहीं। तो 500 में भी देखिए आप, फाइनेंस, आईटी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, हेल्थ केयर, यही मुख्यतः बढ़ा है और यही चीज़ आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, निफ्टी 50 में भी, कि मुख्यतः कौन सा बढ़ा है। तो आप देखिए फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, आईटी, ऑटो उधर बढ़ा है। तो स्मॉल कैप ऑटो में बढ़ोतरी है, लेकिन लार्ज कैप ऑटो में बढ़ोतरी सिर्फ एमएनएम को छोड़ के ज़्यादा ऑटो इंडेक्स में बढ़ोतरी नहीं है। हेल्थ केयर में ठीक ठाक पॉजिटिव है ना। तो आपको यहाँ फाइनेंस में देखना है कि फाइनेंस में बढ़ोतरी हुआ है, ऑयल एंड गैस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुआ है क्योंकि रिलायंस का वेटेज के कारण, और आईटी में बढ़ोतरी हुआ है। तो ये 3 मुख्यतः खंबा है जो कि मतलब लार्ज कैप में ही फोकस है, तभी तो लार्ज कैप का वेटेज बढ़ाया गया है। आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे और हम लोग को भी जो है चंगू मंगू सभी ईटीएफ को कवर करने की आवश्यकता नहीं है। मजबूत लार्ज कैप इंपॉर्टेंट ईटीएफ को कवर करके चले तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।